तो अब यहाँ पर आ गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आने के बाद हमने इसको जो है किस तरीके से इसको रखना है कि जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे इस पर बनानी है रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पर जो डेटा इनपुट किया था, जैसे मैं रिपोर्ट्स बनाने से पहले कुछ डेटा ऐड कर दिए, कल मैंने आपको समझाया भी था। कस्टमर्स के अंदर जो हम डेटा डालेंगे उनका डालेंगे जिनको हम सामान बेचेंगे। लेट सपोज अभी चौथे नंबर पे कौन था हमारे पास, प्रदीप था, न्यू कस्टमर हमने ऐड कर दिया, सपोज टू बी मोक्ष। उसका फोन नंबर डाल दिया यहाँ पे हमने इस तरीके से, और एड्रेस लिख दिया सवाई रोड। ये हमारा कस्टमर है जिसको जिसको सामान हम बेचेंगे। कंट्रोल W करके बंद कर दिया। कैटेगरीज में मैंने आपको बताया था वो डेटा डालेंगे जिन कैटेगरीज का माल हम बेच रहे हैं। तो 4 कैटेगरी, 5, 6, 7, 8 कैटेगरी का डेटा डाला था। 8वीं कैटेगरी का और डेटा डाल देते। लेट सपोज मसाले हमने यहाँ पे लिख दिया कि वो मसाले भी हमारे पास होते हैं। और उसके अलावा अगर यहाँ से हम आगे क्लिक कर रहे हैं नेक्स्ट, तो और क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स भी अगर हमारे पास होते हैं तो ड्राई फ्रूट्स ये ऐड कर। फिर कैटेगरी के बाद मैंने आपको बताया था सप्लायर में उनका डेटा डालेंगे जिनसे आप माल खरीदते हैं। अभी मैंने एक ही सप्लायर डाला, 3 सप्लायर डाले थे, चौथा सप्लायर और डाल देते। सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं खान ड्राई फ्रूट्स टिपू, ठीक है। और इसके अलावा अगर हमें और भी है, जैसे खासतली मसाला मर्चेंट, ठीक है, ठीक है। बॉक्स का तो बना दिया ना, कस्टमर है। अच्छा, नेशनल मसाले नहीं कर देते, नेशनल मसाले, ठीक है, ओके। अब जो इसका बिल था वो बेसिकली बिल कैसे बनेगा, तो मैंने कल बताया था कि सेल्स का फॉर्म खोलेंगे। ये कल थोड़ा सा इसमें प्रदीप में मिस्टेक भी कर दी थी। देखो प्रदीप, इसको चलाना कैसे है ये समझो पहले बात। देखो ये हमारा है मेन फॉर्म और ये हमारा है बिल, ठीक है। तो इसको कैसे चलाना है, यहाँ पर ये जो आ रहे हैं ना रिकॉर्ड सेट की विंडोज, ये हमारे काम की नहीं है। अभी मैं इनको बताता हूँ डिसेबल कैसे करना है। यहाँ से करेंगे, अगर नया बिल बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ से न्यू, तो ये बिल नंबर खुद जनरेट हो जाएगा। अब कस्टमर कौन आया हमसे खरीदने के लिए, आज की डेट खुद ही आ गई। यहाँ पर उसने आके हमसे क्या सामान खरीदा, क्लिक किया यहाँ पे लक्स सॉफ्ट खरीदा उसने, हेडफोन हेड एंड शोल्डर खरीदा उसने, और यहाँ पर 3 लक्स सॉफ्ट दे दिया हमने इसको 130 रुपए के हिसाब से। यूनिट प्राइस लिख रहे हैं, हेड एंड शोल्डर एक मांगा इसने, हमने इसको दे दिया सपोज टू बी 900 890 रुपए के हिसाब से। ये मैंने दबाया कंट्रोल एस, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एस नहीं दबाना चाहता, तो इस फॉर्म का राइट बटन दबा के डिजाइन व्यू में जाइए और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल्स पे क्लिक करके यहाँ से एक बटन ऐड करा दीजिए, और उस बटन का नाम आप रख देंगे रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाके सेव, और टेक्स्ट पर रख देंगे सेव। देखो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद सॉफ्टवेयर चलाने की भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अगर आप वो ट्रेनिंग नहीं दोगे तो कल जैसे प्रदीप ने किसी सॉफ्टवेयर को गलत थोड़ा कमांड दे दिया तो वो फिर एरर आ जाता है उसके अंदर, फिर उसको दोबारा सही करना पड़ता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर चलाने की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये सेव कर दें। अब आप इसको दोबारा लेकर आए फॉर्म व्यू के ऊपर, तो यहाँ पर आप देखिए कि एक बिल क्रिएट हो चुका है। यहाँ से देखेंगे ये बिल का 1 2 3 4, ठीक है, एक बिल क्रिएट हो चुका है मोक्ष के नाम का, बिल नंबर 3, जो उसके सामान यहाँ पे खरीदा उसने, ठीक है। अब अगर हम देखना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट करने के ये जो बटन यहाँ पर आ रहे होते हैं इनको डिसेबल करना, तो क्या करेंगे, राइट बटन दबाएंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे। अब डिजाइन व्यू में जाएंगे, पहले हम मेन फॉर्म के डीसेलेक्ट करते हैं, तो उसको डीसेलेक्ट करने से पहले हम इसको यहाँ पे एक नेक्स्ट का बटन बना देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके मैंने जैसे आपको पहले सिखाया था कि बटन कैसे बनाते हैं नेक्स्ट के और बैक के, जैसे कि अगर आपको नेक्स्ट का बटन बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करके क्लिक करें, रिकॉर्ड ऑपरेशंस में जाए, सॉरी रिकॉर्ड नेविगेशन में जाए और नेक्स्ट पे क्लिक करें, और यहाँ से क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करें, ठीक है। और फिर मैंने आपको समझाया था कि बिल नंबर का भी बटन कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कंट्रोल्स में जाए, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे जाके रिकॉर्ड ऑपरेशंस में क्लिक करें, नेविगेशन में फाइंड रिकॉर्ड पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दें, टेक्स्ट कर दें, और यहाँ पे लिख दें फाइंड बिल नंबर, ठीक है। टेक्स्ट आप अपनी मर्जी का लिख सकते हैं। ये दोनों बनाने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट कर लें यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद फॉर्मेट में जाएं, फॉन्ट एंटर करें 16 का, और इनको सेट कर लें बटन को इनके हिसाब से। बटन चाहे आप यहाँ पे बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे बड़े सेट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके दरमियान में ये जो नजर आ रहा है आपको, ये रिकॉर्ड वाला बार, ये कैसे खत्म करेंगे, ये आपको डिस्टर्ब करता है। तो इस पर राइट बटन दबाए, डिजाइन व्यू में जाए।
अब यहाँ पे जाइए, पहले मेन फॉर्म पे क्लिक करें, ये मेन फॉर्म पे क्लिक किया, यहाँ से खोलेंगे आप प्रॉपर्टी शीट और यहाँ से आप खोलेंगे ऑल में आने के बाद मैं मैग्नीफायर खोल रहा हूँ। ये इसकी कुछ कमांड्स है जिनको आप अपनी मर्जी से एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ये मेन फॉर्म पे क्लिक किया है, मेन फॉर्म में देखिए यहाँ पे कमांड सारी होंगी कुछ, तो फोर्स न्यू कंट्रोल क्लिक ऑन पैन टैग, और ऊपर चलते हैं तो ऑल के अंदर हमारे पास आ रही है विजिबिलिटी की कमांड है, विजिबिलिटी के बाद हाइट है, बैक कलर है, अल्टरनेट है, स्पेशल इफेक्ट, कैन श्रिंक, डिस्प्ले इवेंट, गिव टुगेदर, फोर्स न्यू क्लिक, ऑन माउस क्लिक वगैरह आ रहे हैं। इसमें नहीं आ रही। तो फॉर्मेट में चलें, यहाँ पे देखते हैं कौन सी कमांड्स आ रही है। विजिबल आ रहा है, हाइट आ रहा है, ऑटो हाइट गेन, ग्रो श्रिंक, डिस्प्ले इवेंट, कैन फोर्स न्यू नहीं है इसमें भी। अदर्स में देखते हैं, अदर्स में भी नहीं आ रहा। अब यहाँ पे तो कंट्रोल ही नहीं आ रहे, तो मैं क्लिक करता हूँ फॉर्म पे यहाँ पे, और फिर देखता हूँ जाके ऑल पे क्लिक करके क्या सेम कंट्रोल आ रहे हैं या कुछ नए कंट्रोल्स आए। ये भी कंट्रोल आ रहा है। अच्छा, अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिटेल, यहाँ से क्लिक करें और यहाँ से ले लें अपना फॉर्म। ये फॉर्म सेलेक्ट हुआ हुआ। अब फॉर्म जब सेलेक्ट हुआ, अब आपके पास देखिए काफी कंट्रोल्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे ऑल। तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड सोर्स आ रहा है, और नीचे चले यहाँ से देखते हैं, पॉपअप आ रहा है, मॉडल आ रहा है, डेटा व्यू आ रहा है, डिफॉल्ट व्यू आ रहा है, अलाउ लेआउट, पिक्चर पिक्चर पिक्चर, ऑटो रिसाइज, बॉर्डर स्टाइल, और ये आ रहा है रिकॉर्ड सिलेक्टर। क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड सिलेक्टर, और यहाँ से मैंने क्लिक किया, रिकॉर्ड सिलेक्टर को कर दिया नो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फॉर्म पे जाके मैं व्यू करके देखता हूँ, तो आ रहा है, दोनों पे आ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं था वो। तो राइट बटन दबाएंगे, डिजाइन व्यू में दोबारा से जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे दोबारा से हम फॉर्म। रिकॉर्ड सिलेक्टर को चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे रिकॉर्ड सिलेक्टर नन हो गया। उसके बाद नीचे आइए, नेविगेशन बटन आ रहा है, नेविगेशन बटन को हमने क्लिक किया और उसको कर दिया यहाँ से जाके नो, और यहाँ पे जाके इसको फॉर्म में क्लिक करके व्यू किया, तो देखिए ये नेविगेशन यहाँ से एंड हो गया। सही है। अब इसका भी नेविगेशन आपको बंद करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ से राइट बटन दबाएंगे, दोबारा जाएंगे डिजाइन व्यू में, और अब इस फॉर्म का नाम क्या है, इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करते हैं, इसका नाम है चाइल्ड 12। क्या नाम है, ये कैसे आया, देखो यहाँ पे मैंने क्लिक कर रखा था, कहीं भी ये ऐसे था सेलेक्ट कुछ भी, तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब चाइल्ड 12 में भी आके मुझे वही नेविगेशन वाला सर्च करना है, नेविगेशन, अब इस पर नेविगेशन वाला नहीं आ रहा। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आएगा। अ, अब इस पे नेविगेशन का नहीं आ रहा। ठीक है ना, आना चाहिए, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, रिकॉर्ड का भी नहीं आ रहा, डिस्प्ले इवेंट ऑलवेज आ रहा है लिखा हुआ, ऑलवेज पे रखेंगे, वर्टिकल लिंक का, चले नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं, उसको ऑप्शन ही नहीं है बस। आना चाहिए था वैसे। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए अपना जूम ऑफ कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे फॉर्म व्यू पे जाके देखेंगे, तो अब आपने थोड़ी सी एहतियात ये करनी है कि इसके नेविगेशन को नहीं चेंज करना है आपको। ठीक है ना, इसको नहीं छेड़ना है, इस वाले फॉर्म के नेविगेशन को नहीं छेड़ना है। आपने एक न्यू बिल बनाना है, कैसे बनाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, किसके नाम पर बिल काटना है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑटो आ जाएगी। अब सामान क्या क्या लेना है उसके अंदर, यहाँ पे क्लिक करके जो उसको सामान बेचना है, यहाँ से आपने उसको सामान लिख दिया, और ये उसको आपने पर केजी का रेट लगा के क्या कर दिया, सेव, ये बिल बन गया। नया प्रोडक्ट आपने खरीदना है, तो आपने यहाँ पे जाना है, इसको सेव कर देना है। ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट पर न्यू प्रोडक्ट आपने यहाँ से खरीदना है, सबसे पहले सेलेक्ट करनी है कैटेगरी, किस कैटेगरी का वो प्रोडक्ट है, फिर सेलेक्ट करना है सेलर कि आपने किससे सप्लायर से खरीदा है उसको, और फिर उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है, जैसे ओके, फिर उसकी यूनिट प्राइस लिखनी है।
कि भाई वो कितने का पड़ा है, सपोज 90 रुपए का पड़ा है, कितनी क्वांटिटी में लिया आपने, 36 पीस ले लिए उसके, और उसको कंट्रोल एस करके सेव कर देना। वरना आप यहाँ पर बटन बना सकते हैं सेव का, वो बटन आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ले सेव का बटन यहाँ से ले लें, जो आपने बटन बनाए हैं वो यहाँ से कॉपी भी किए जा सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के ऊपर कंट्रोल वी करके प्रेस करते हैं यहाँ पे, ये बटन आ गया और उसको पकड़ के यहाँ से आपने इस बटन को इस तरीके से रख देना। ठीक है, सेव कर दें। तो अब नेक्स्ट टाइम आपको ये प्रोडक्ट जो ऐड किया है वो आपको ऑटोमेटिकली बिल में नजर आएगा। कैसे नजर आएगा, न्यू करेंगे, क्लिक करके जिसको बिल हमने काटना है यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पर अब उसने क्या ऑर्डर किया, कौरमा कढ़ाई के मसाला ली का पैकेट ले लिए 2, उसको हमने 120 रुपए के हिसाब से दे दिए, और आटे का बेग मांग लिया उसने 1, उसको हमने 900 रुपए के हिसाब से दे दिया, एंड सेव। ये सारे बिल्स बनते जा रहे हैं। अब इन बिल को प्रिंट कैसे करेंगे, कस्टमर को प्रिंट करके भी दे रहे हैं ना। तो देखिए, बिल बनाने के लिए आपका सारा डेटा जा रहा है टीबीएल सेल्स और टीबीएल डिटेल्स के अंदर। बिल बनाने के लिए आपको यहां से क्रिएट करनी है, ओके, सबसे पहले क्रिएट करनी है क्यूरी। कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए आप क्रिएट पे जाएंगे, ये डिस्कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जाएंगे क्रिएट पर, और यहाँ से बनाएंगे क्यूरी विजर्ड, सिंपल क्यूरी पे क्लिक करेंगे, ओके। तो आपकी जो बिल की डिटेल्स है वो दो टेबल में है, एक टीबीएल सेल्स पे है, वहां से आप सारी फील्ड्स को ले लेंगे, ठीक है, और दूसरी है टीबीएल सेल डिटेल्स के अंदर, तो यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ से सारी ऐड कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर आप रखेंगे ऑल QRY ऑल बिल्स। ठीक है, ये देखिए आपके साथ सारा डेटा आ जाएगा। अब इसका बिल कैसे बनाएंगे, इसमें देखिए हमें कौन कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड है। बिल ये है टीबीएल सेल्स का जो आईडी है वो है, और ये आ गया सेल डिटेल आईडी का। अब यहाँ पे देखिए बिल नंबर किस में आएगा, सेल आईडी में आएगा, तो सेल आईडी कहाँ पर है हमारी, सारी फील्ड सेट तो की थी इसकी, कस्टमर का नेम, सेल डेट, ये होगा बिल नंबर इसका। ठीक है, 5 बिल कटे ना, ये बिल नंबर है, ये कस्टमर का नाम है, ये डेट है, ये टोटल अमाउंट अभी हमारा काम नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पर ये हमें काम की जरूरत नहीं है, दोनों की कोई जरूरत नहीं है, ये प्रोडक्ट है, ये क्वांटिटी है, ये उसका सब टोटल है। सो अब क्या करेंगे, इस क्यूरी से हम बनाएंगे रिपोर्ट। कैसे बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, ये क्यूरी पड़ी है यहाँ पे, क्रिएट पे जाके रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसके सारी फील्ड्स को ऐड करा लेंगे, फिलहाल ऐड करा लें, बाद में रिमूव हम खुद कर लेंगे। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और इसको स्टेप में, ब्लॉक में, स्टेप में ले लें, पोर्ट्रेट व्यू में लेके नेक्स्ट करके यहाँ से इसको आप लिख देंगे आरपीटी ऑल बिल्स, फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आपकी ये बिल्स की रिपोर्ट बन जाएगी, बना रहे। ठीक है, ये बिल्स बन गए। देखिए प्रदीप का एक बिल बना है, बिल नंबर 1, बिल नंबर 2 पारस का, बिल नंबर 3 बॉक्स के नाम पे, बिल नंबर 5 प्रदीप के नाम पर कटा हुआ है। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या सामान लिया वो भी आ रहा है। अब जरा इनका टोटल टोटल नहीं आ रहा है, वो हमें इसका जरा देखना है। टोटल लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए क्यूरी के अंदर जाके, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, क्यूरी के अंदर जाके डिजाइन व्यू खोलना पड़ेगा। अब देखिए आपके पास एक फील्ड तो मौजूद है जिसका नाम आपने यहाँ पे रख रखा है क्वांटिटी, और एक का नाम है सब टोटल। अब इनका लेना है टोटल, सही है, ये कैसे लेंगे, नोटपैड खोलेंगे, उसमें आप एक फील्ड लिखेंगे, सपोज टू बी नेट या टोटल लिखेंगे, सिर्फ टोटल, कॉलन लगाएंगे। ठीक है, अब इस फील्ड का क्या नाम है, क्वांटिटी, ये क्यूरी में कर रहा हूँ मैं काम, कॉपी,
इसको इसके अंदर लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उस फील्ड का क्या नाम है, उसको इसके अंदर लिख देंगे और इस पूरे को कॉपी करके यहाँ लिख देंगे। सही है, और इसको सेव कर देंगे, बंद कर देंगे। अब देखिए क्यूरी खोलेंगे तो इसका टोटल आ रहा होगा यहाँ भाई, 2 पीस 130 के हिसाब से कितना हो गया, 260। ठीक है, फिर से ये आ गया 2 पीस 130 के हिसाब से, तो उसका टोटल कितना हो गया 260।